बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित सप्ताह 24 के दिवस 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। पाठ है 11 पहाड़े और बंटवारे। 1 से 6 दिवस तक यही पाठ रहेगा, पहाड़े और बंटवारे। यहाँ पर सप्ताह 24 का दिवस 1 पहला प्रश्न है, 10 बच्चों को 2-2 केले बांटने के लिए कुल कितने किलो की आवश्यकता होगी? तो हल करेंगे बच्चों हम। 10 बच्चों को 2-2 केले बांटना है तो 10 गुना 2 कर लेंगे तो हो जाएगा 20 केले कुल। मतलब हमें कितने केले लगेंगे? 20 केले लगेंगे। प्रश्न दूसरा है बच्चों, 9 गुणित 4 तो बराबर इससे हो जाएगा 9 चौक 36। तो हमने लिख दिया 36। प्रश्न तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। समूह अ और समूह ब की हमें सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ लिखा है 18 भागित 3। तो 18 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 छंग 18। तो हमने इसको 6 से मैच कर दिया। इसके बाद में 2 गुना 5 तो 5 दूनी 10, तो इसको 10 से मैच किया। 8 गुना 4 यानी 4 8 32, तो इसको 32 से मैच कर दिया, मिला दिया। इस टाइप से हमारी जोड़ी कंप्लीट हो गई। प्रश्न चौथा है बच्चों, 7 कमीजों में कुल 28 बटन लगे हैं। प्रत्येक कमीज में लगे हुए बटनों की संख्या कितनी होगी? तो हल के अंतर्गत देख लेते हैं। 7 कमीज में 28 बटन लगी है तो एक कमीज में कितनी? तो 28 भागित 7 कर देंगे तो भाग देने पर 28 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा। उत्तर आएगा हमारा 4। उत्तर में हम लिख देंगे 4 बटन प्रत्येक कमीज में लगी होगी। प्रश्न पांचवा है, एक डेयरी में कितनी गाय हैं यदि गायों के पैर की कुल संख्या 32 है? तो हल के अंतर्गत देख लेते हैं बच्चों। एक गाय के पैर होते हैं 4, तो 32 पैर क्या का मतलब क्या हो जाएगा? 32 भागित 4 यानी कि 8। तो उत्तर में हम लिख देंगे कुल 8 गायें हैं। छठवां प्रश्न है बच्चों, एक खरगोश शून्य से शुरू करके एक बार में 3 खाने मतलब बॉक्स अंक की छलांग लगाता है। कितनी छलांगों में वह 18 पर पहुंचेगा? तो 18 भागित 3 कर देंगे तो 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 3 छंग 18। और दूसरा है 24 पर पहुंचने के लिए खालिस्तान छलांगें लगानी होगी। तो यहाँ पर 24 भागित 3 कर देंगे तो यहाँ 3 8 24 हो जाता है। तो यहाँ 8 छलांगे आ जाएंगे। यहाँ देख लेते हैं, ये दी है गिनती हमारी 24 तक 0 से लेके। तो खरगोश कितनी छलांग लगाता है? तीसरी। तो यहाँ से यहाँ ये इस टाइप से तीसरी छलांग लगाते हुए आगे बढ़ेगा। तो 18 पे मतलब कि ये हो गई, तो 18 पे कितनी छलांग हो गई? तो 6 छलांग हो गई। और 24 पे कितनी छलांग हो गई? तो 8 छलांग हो गई। सप्ताह 24 का दिवस 1 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 122। दी गई वस्तुओं को दिए गए निर्देश के आधार पर बांटिए एवं गणितीय तथ्य लिखिए। तो वस्तुएं दी है और यहाँ गणितीय तथ्य हल करना है हमें। 3-3 करके बांटिए या 3-3 के समूह में बनाइए। तो यहाँ पर जो चित्र दिया है इसमें क्या दिया है? अनार है, तो अनार को 3-3 के ग्रुप में बांटना है। तो हमने इसको बांट लिया ये 3-3 के ग्रुप में। और टोटल कितने हो जाएंगे? 3 एकम 3, 3 6, 3 3 3 12, 3 5 15, 3 6 18। तो 18 टोटल थे, इसको हमने 3-3 के ग्रुप में बांटा। तो ये कितने ग्रुप में बढ़ गए? ये बढ़ गए अपने 6 ग्रुप में। ठीक है, इस तरह से। अगला है बच्चों दूसरा नंबर का 4-4 के समूह बनाइए। यहाँ पर टोटल 24 पेन दिए गए हैं और इनके 4-4 के समूह हमको बनाना है। तो हमने ये बना लिए, पहला समूह, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। से यहाँ पर 6 समूह बन गए। 24 भागित 4 बराबर इससे हो जाएंगे 6। तो ये 6 समूह हमारे बनके रेडी हो गए। जो प्रश्न तीसरा है, 7-7 के समूह बनाइए। यहाँ पर जो चित्र दिया है इसके क्या करना है? ये टोटल है 35। 1 2 3 4 5 6 7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35। तो 35 के हमें 7 समूह बनाना है। तो 35 को 7 से भाग दे देंगे तो कितने बन जाएंगे? 5 समूह। 1 2 3 4 और 5। ये हमने बनाया एक समूह, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 समूह। प्रत्येक समूह में 7-7 चित्र है। प्रश्न चौथा, 24 केलों को 6 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्से में कितने केले आएंगे? तो हल के अंतर्गत 24 केले के 6 बराबर हिस्से, तो 24 भागित 6 तो आ जाएगा 6 चौक 24। उत्तर आ गया 4। उत्तर में हम लिखेंगे प्रत्येक हिस्से में 4 केले आएंगे। प्रश्न 5 बच्चों, 40 मोतियों से बराबर बराबर मोतियों की 8 माला बनाने पर प्रत्येक माला में कितने मोती होंगे? तो हल के अंतर्गत 40 मोतियों से 8 बराबर माला बनाना है। 40 भागित 8 कर देंगे तो 8 पंजे 40। उत्तर आ जाएगा हमारा 5। यानी कि 40 में अगर 8 से भाग देते हैं तो 8 पंजे 40 हो जाता है। तो हमारा आ गया 5। उत्तर में हम लिखेंगे प्रत्येक माला में 5 मोती होंगे। प्रश्न 6 है, 72 टाफियों को 9 बच्चों में बराबर बराबर बांटिए। तो 72 में 9 का भाग दे देंगे बच्चों, तो 9 8 72 हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं हल। 72 टॉफियों को 9 बच्चों में, तो 72 भागित 9 बराबर से 8 टॉफियां प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। सप्ताह 24 का दिवस 2 यहाँ से चालू होता है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 123। दी गई वस्तुओं को निर्देश के आधार पर बांटिए एवं गणितीय तथ्य लिखिए। यहाँ वस्तुएं दी है और यहाँ गणितीय तथ्य हमको लिखना है। तो पहला है, दिए गए 9 आमों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटिए। यहाँ पर 9 आम दिए हैं, इनको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। लेकिन कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। तो देख लेते हैं 9 भागित 3, तो 9 में 3 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 3। और हमने इनको बांट दिए 3 भागों में, 1 2 और 3। और प्रत्येक भाग में 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 आम आ गए। प्रश्न दूसरा बच्चों, 28 पत्तियों को बराबर बराबर 4 बॉक्सों में बांटिए। 28 को कितने भाग में बांटना है? 4 में। तो 28 भागित 4 तो उत्तर आ जाएगा हमारा 7 भाग देने पे। तो ये टोटल 28 पत्तियां हैं, इनको हमने 4 भागों में बांट दिया। तो प्रत्येक भाग में 7-7 पत्तियां आ गई। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे सब में 7-7 पत्तियां आ गई और हमारा ये बंटवारा हो गया। प्रश्न तीसरा, दिए गए चित्र के बराबर बराबर 4 समूह बनाकर बांटिए। तो ये चित्र दिया है, इसके 4 समूह बनाना है बच्चों। तो यहाँ देख लेते हैं आइसक्रीम के कितने हैं टोटल। तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 कम 6 6 12 6 8 6 चौक 24। टोटल है 24 और इसको बांटना है 4 भागों में। तो 24 में 4 का भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ 4 भागों में बांट दिया हमने, 1 2 3 और 4, और प्रत्येक भाग में 6 आइसक्रीम के कोण आ गए। अगला प्रश्न है बच्चों,
75 आमों को बराबर बराबर 5 टोकरियों में रखने पर प्रत्येक टोकरी में कितने आम आएंगे? तो हल के अंतर्गत देखते हैं। कुल आमों की संख्या है 75, 5 टोकरी में बराबर बांटना है, इसीलिए 75 भागित 5, तो 75 में 5 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15। भाग देने के बाद में आप भाग देकर देख लीजिएगा बच्चों। तो 15 हो गए हमारे आम। चलो देख लेते हैं। 5 एकम 5 बचे, 2 उतारे 5, 5 25, ऐसे 15 आ गया हमारा। तो उत्तर हो गया प्रत्येक टोकरी में 15 आम आएंगे। प्रश्न दूसरा बच्चों, 30 कॉपियों को बराबर बराबर 6 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियां मिलेगी? हल के अंतर्गत देखते हैं। कुल कॉपियां हो गई हमारे पास में 30, 6 बच्चों में बांटना है, इसलिए 30 भागित 6, तो 30 में 6 का भाग देंगे तो 6 पंजे 30, उत्तर आ जाएगा हमारा 5। तो ये हो गई 5 कॉपी। उत्तर में हम लिखेंगे प्रत्येक बच्चे को 5 कॉपियां मिलेगी, यानी एक बच्चे को कितने कॉपी मिलेंगी? 5 कॉपी। प्रश्न तीसरा है, 20 ईंटों का वजन 40 किलोग्राम है, तो एक ईंट का वजन ज्ञात कीजिए। तो हल में चूंकि 20 ईंट का वजन है 40 किलोग्राम, इसलिए एक का, तो 1 गुना 40 बटे 20, 40 में 20 का भाग दे देंगे बच्चों, तो 20 दूनी 40 होता है। तो निकल आया उत्तर हमारा 2। तो उत्तर में हम लिखेंगे एक ईंट का वजन 2 किलोग्राम होगा। सप्ताह 24 का दिवस 4 वर्कशीट नंबर 124 निम्नलिखित गणितीय तथ्यों को बार बार घटाकर हल कीजिए, जो कि हमने क्लासरूम में देखा है बच्चों, यहाँ आपको भी सिखाते हैं। गणितीय तथ्य हो गए 32 भागित 8, तो 32 भागित 8 को हल करेंगे, 32 में 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, उत्तर आया हमारा 4। अब देख लेते हैं इसको कैसे हल करेंगे। 32 में से 8 घटाया तो 24 बचा, 24 में से 8 घटाया तो 16 बचा, 16 में से 8 घटाया तो 8 बचा, और 8 में से 8 घटाया तो 0 बचा। इस तरह ये हो गया 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार हो गया, और हमारा उत्तर निकल आया 4। अब यहाँ 50 भागित 10 दिया है बच्चों, तो घटा लेते हैं। 50 में से एक बार 10 घटाएंगे तो 40 बचेगा, फिर 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 बचेगा, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और 10 में से 10 को घटा देंगे तो 0 बचेगा। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 और 5 बार हो गया। और यहाँ पर देख लेते हैं 50 भागित 10, तो ये हो गया 5, यहाँ भी हमारा 5 आ गया, तो ये हो गया हमारा उत्तर 5। 45 भागित 5, तो 45 भागित 5 को हल करेंगे तो हमारा उत्तर निकल आता है 9। 45 में 5 से भाग देंगे, 5 9 45। अब यहाँ पर घटाने के हिसाब से देख लेते हैं बच्चों। 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 आएगा, 40 में से 5 घटाएंगे तो 35 बचेगा, 35 में से 5 घटाएंगे तो 30 बचेगा, यहाँ घटाने का चिन्ह लगा लीजिएगा। और 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 बचेगा, 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा। कितनी बार हो गया ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार, और यहाँ पर हमारा 9 उत्तर निकल आया। 28 भागित 7 को देख लेते हैं बच्चों। 28 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 निकल आया। यहाँ देख लेते हैं घटाने के तौर पे। 28 में से 7 घटाएंगे तो 24 बचेगा, 24 में से 7 घटाएंगे तो 21 बचेगा, 21 में से 7 घटाएंगे तो 14 बचेगा, और 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा। कितनी बार हो गया ये? 1 2 3 और 4 बार, तो ये हमारा उत्तर निकल आया। दैनिक जीवन पर आधारित समस्याओं के हल के लिए गणितीय तथ्य लिखिए एवं हल कीजिए। दैनिक जीवन आधारित समस्या यहाँ पर दी है, और इसके गणितीय तथ्य एवं हल हमें इस बॉक्स में करना है बच्चों के। तो देख लेते हैं। पहला, 500 रुपए को 20 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? तो क्या करेंगे हम? 500 भागित 20 कर लेंगे, 500 में 20 का भाग देंगे, तो देख लेते हैं क्या आता है। 20 दूनी 40 बच गए हमारे पास में, 10 उतारे हमने 0 तो हो गए 100, 20 पंचे 100, 100 में से 100 गया तो कुछ नहीं, तो हमारे पास निकल आया 25। तो कितना हो जाएगा? 25 रुपए। तो उत्तर में हम लिख देंगे प्रत्येक व्यक्ति को 25 रुपये मिलेंगे। दूसरा प्रश्न बच्चों, एक विद्यालय में 60 बच्चे, प्रत्येक पंक्ति में 10 10 बच्चे, तो बताइए कुल कितनी पंक्तियां या कतारें होगी? तो 60 में भाग देंगे 10 से, तो 10 10 छंग 60, तो हमारा उत्तर आ गया 6। तो हम लिखेंगे कुल 6 कतारें होगी, ऐसे भाग दे देंगे 10 से, तो 10 छंग 60, बचा कुछ नहीं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, एक खेत में 25 क्यारी है, प्रत्येक क्यारी में 5-5 पौधे लगे हैं, तो बताइए खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं? तो 25 गुना 5, क्योंकि 25 क्यारी टोटल है और प्रत्येक क्यारी में 5-5 पौधे लगे हैं, तो गुना कर लेंगे, तो ये गुना करने पर हमारा उत्तर निकल आया 125। तो हम उत्तर लिखेंगे खेत में कुल 125 पौधे लगे हैं। चौथा है बच्चों, 16 टॉफियों को 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेगी? तो 16 भागित 8 कर लेंगे, तो 8 दूनी 16, उत्तर निकल आया हमारा 2। उत्तर में हम लिखेंगे प्रत्येक बच्चे को 2 टॉफियां मिलेगी, यानी एक बच्चे को 2 और दूसरे को 2, ऐसे सभी बच्चों को 2 टॉफियां मिलेगी। ये प्रश्न 5 बच्चों, एक मैदान में 30 गाय हैं, उन्हें 5 कमरों में बराबर बराबर संख्या में बांधना है, तो बताइए प्रत्येक कमरे में कितनी गायें बांधी जाएगी? तो 30 में भाग दे देंगे 5 से, 5 छंग 30, तो निकल आएगा हमारा 6। कैसे देते हैं भाग आपको पता है, ये लिखा 30, 5 से भाग दिया तो 5 छंगे 30, बचा कुछ नहीं, तो उत्तर आ गया 6। उत्तर में हम लिख देंगे प्रत्येक कमरे में 6 गायें बांधी जाएगी। और इस तरह हमारे ये गणितीय तथ्य हल होते हैं बच्चों। तो आप भी करके देखिए, भाग आप चाहे तो रफ कॉपी में करके देख लीजिएगा। सप्ताह 24 का दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 125। प्रश्न पहला, वस्तुओं के नीचे दिए गए 4 समूह को मिलाकर एक बड़ा समूह बनाइए। अब यहाँ पर छोटे छोटे 4 समूह दिए हैं और हमें इनको मिलाकर एक बड़ा समूह बनाना है। तो एक समूह में कितने एप्पल दिए हैं, सेब दिए हैं, 1 2 3 4 5, सभी में 5-5 दिए हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 4 गुना 5, तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 20। तो पूरे सेब मिला के कितने हो जाएंगे हमारे पास बड़ा समूह में? 20 सेब। इस तरह सेब के चित्र 20 बना लीजिएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, चारों को मिला के। ओके।
प्रश्न दूसरा है 20 वस्तुओं के एक बड़े समूह को 5-5 वस्तुओं के छोटे समूह में तोड़िए। तो ये टोटल चॉकलेट कितनी है बच्चों? तो 20 है। इसको कितने समूह में तोड़ना है हमको? इसको हमें 5-5 वस्तुओं के छोटे समूह में तोड़ना है। तो देखते हैं कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे 5 का, 5 से 5 डालना है, तो 5 चौके 20, बचा कुछ नहीं। तो हमारे पास उत्तर निकल आया 4। तो इसे हम 4 समूह में तोड़ देंगे और हर समूह में 5-5 वस्तुएं होगी। तो 1 2 3 4 5 वस्तुएं, ऐसे साइड में 5-5 वस्तुएं हैं। और समूह कितने हैं हमारे पास बच्चे? तो समूह है 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो 5 चौक 20, टोटल 20 हमारी हो गई। प्रश्न तीसरा है बच्चों, 6 वस्तुओं के नीचे दिए गए 5 समूह को मिलाकर एक बड़ा समूह बनाइए और बड़े समूह की वस्तुओं की संख्या लिखिए। यहाँ केवल हमें संख्या प्रदर्शित करना है, चित्र नहीं बनाना। तो देख लेते हैं, ये 5 है, 1 2 3 4 और 5 समूह दिए हैं और प्रत्येक समूह में 1 2 3 4 5 6 वस्तुएं दी गई हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 कम 6 6 दिन 12 6 18 6 24 6 पंचे 30, 6 गुना 5 कर लेंगे तो 30। हमारे पास कितनी वस्तुएं जाएगी? तो 30 वस्तुएं हो जाएगी हमारे पास टोटल। तो संख्या लिखने को बोलिए, इसलिए हमने लिख दिया 6 × 5 बराबर से 30 वस्तुएं। प्रश्न चौथा बच्चों, दिए गए 18 वस्तुओं के समूह को 6 वस्तुओं के 3 समूह में तोड़िए। यहाँ जो 18 वस्तुएं दिए हैं, मतलब फुटबॉल दिए हैं, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कम 6 6 दिन 12 6 18, टोटल हो गया 18। तो 18 को कितने भागों में बांटना है? 6 के समूह में 3 समूह में बांटना है। तो हमने बना लिया 1 2 और ये 3 समूह और 6 रख दिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो 6 तियां 18 हमारे पास टोटल हो गए। प्रश्न 5 बच्चों, किसी वस्तु के 8 के 2 समूह को एक बड़े समूह में इकट्ठा करके कीजिए एवं उसके गणितीय तथ्य लिखिए। तो हल के अंतर्गत देख लेते हैं बच्चों, यहाँ हमें ही समूह बनाना है और हमें ही गणितीय तथ्य हल करना है। तो माना वस्तु कंचे, हमने मान लिया कि कंचे के 2 समूह है। तो ये 8 कंचे है, तो 8 गुना 2 कर लेंगे तो टोटल कंचे कितने जाएंगे हमारे पास? 16। ये हो गए 8 और ये हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8, तो 8 धन 8 बराबर से 16 कंचे। तो उत्तर में हम लिखेंगे 8 वस्तु के 2 समूह में 16 वस्तुएं मतलब कंचे होंगे। प्रश्न 6, किसी वस्तु के चित्रों का एक बड़ा समूह बनाइए एवं 6 के समूह को तोड़िए और गणितीय तथ्य लिखिए। तो यहाँ हमें क्या करना है बच्चों, एक बड़ा समूह बनाना है जिसमें 18 चित्र होने चाहिए। तो हमने ये चित्र बना लिया जिसमें कि बड़ा समूह, जिसमें कि क्या है, 18 चॉकलेट है, 1 2 3 4 5 6, 6 कम 6 6 दिन 12 6 तिया 18, तो टोटल हो गई 18 चॉकलेट। ये हमने बड़ा समूह बना लिया 18 का। अब क्या करना है, इसको 6 के समूह में तोड़ना है। तो हम भाग दे देंगे 6 से, तो 6 तिया 18, 3 आ जाएगा हमारा उत्तर। तो हम इसको 3 भागों में बांट देंगे, 1 2 और 3, और प्रत्येक भाग में 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कम 6 6 18, 3 भागों में हमने बांट दिया और ये हमारा हुआ कंप्लीट। सप्ताह 24 का दिवस 5 है बच्चों। यहाँ पर वर्कशीट नंबर 126 प्रश्न है। निम्नलिखित गणितीय तथ्यों के लिए दैनिक जीवन की समस्या पर आधारित प्रश्न बनाइए। यहाँ हमें प्रश्न बनाना है। तो देख लेते हैं गणितीय तथ्य और यहाँ दैनिक जीवन की परिस्थिति आधारित प्रश्न बनाना है इस कॉलम में। तो दोनों कॉलम देख लेते हैं। यहाँ दिया है 500 भागित 10, तो इसके ऊपर गणित बना के एक उदाहरण दिया गया है। गीता के पास कुल 500 रुपए है जिसमें सभी नोट 10-10 के है, कुल नोटों की संख्या क्या होगी? तो इसे हल किया है। 500 भागित 10, तो 500 में 10 का भाग देंगे, 100 भागित 10, तो 10 पंचे 50, बच्चा कुछ नहीं, भाग नहीं जाता का 0, तो यहाँ पर हो गया 50। तो उत्तर आ गया हमारा 50। तो हम यहाँ लिख देंगे कुल नोटों की संख्या 50 होगी। दूसरा है बच्चों 6000 भागित 20, तो इसलिए गणित बनाएंगे हम, वजन से संबंधित प्रश्न बनाइए। यहाँ वजन से संबंधित प्रश्न बनाना है। तो हमने प्रश्न बनाया है बच्चों, 20 टेबल का वजन 6000 किलोग्राम है तो एक टेबल का वजन क्या होगा? ये हमारा प्रश्न बन गया। हल कर लेते हैं इसे। 300 kg, 6000 में भाग देंगे 20 का, तो निकल आएगा 300 kg मतलब 300 किलोग्राम। तो उत्तर में लिख लेंगे एक टेबल का वजन 300 किलोग्राम होगा। हल करके देख लेते हैं बच्चों, 6000 भागित 20, 20 तिया 60, बचा कुछ नहीं, उतारा 0, भाग नहीं जाता का 0, फिर उतारा भाग नहीं जाता का 0, हमारा 300 निकल आया और ये हमारा उत्तर हो गया 300। यहाँ पर 200 भागित 5 दिया है और हमें दिया है धारिता से संबंधित प्रश्न बनाना है। तो हमने प्रश्न बनाया बच्चों, 200 लीटर दूध को 5 बर्तनों में बराबर बराबर रखना है तो प्रत्येक बर्तन में कितने लीटर दूध आएगा? ये हमने प्रश्न बनाया। अब इसे हल कर लेते हैं बच्चों। तो 200 में 5 से भाग देंगे तो आप रफ कॉपी में करके देखिए, उत्तर आ जाएगा हमारा 40 लीटर और हम उत्तर लिख लेंगे प्रत्येक बर्तन में 40 लीटर दूध आएगा। तो भाग बच्चों आप अपनी रफ कॉपी में करके देखिएगा। ओके, यहाँ पर दिया 8 भागित 2, तो यहाँ लंबाई से संबंधित प्रश्न बनाना है बच्चों। तो हमने प्रश्न बनाया, यदि 2 साड़ी की लंबाई 8 मीटर है तो एक साड़ी की लंबाई कितने मीटर होगी? का हल देखते हैं बच्चों। 8 भागित 2 हो जाएगा, दिया है तो हमारा हो जाएगा 8 में 2 से भाग देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 4। 8 भागित 2, 2 चौके 8, तो हमारा 4 आ गया। तो हम उत्तर में लिखेंगे एक साड़ी की लंबाई 4 मीटर होगी। आगे देखते हैं बच्चों, 1000 भागित 200 से संबंधित गणित बनाना है, मुद्रा से संबंधित यानी पैसे से संबंधित। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर गणित हमने बनाया है। 1000 रुपए में 20 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपए को बांटना है बच्चों के। तो इसका हल देख लेते हैं। यहाँ दिया 1000 भागित 20, तो हम 1000 में 20 से भाग देंगे तो 50 हमारा उत्तर निकल आएगा। हम उत्तर में लिखेंगे प्रत्येक को 50 रुपए मिलेंगे। तो भाग करके देख लेते हैं बच्चों, 1000 में भाग देंगे 20 से, तो 20 पंचे 100, बचा कुछ नहीं, भाग नहीं जाता का 0, तो हो गया 50। तो हमारा उत्तर निकल आया 50। ठीक है,
दैनिक जीवन आधारित समस्याओं प्रश्नों के लिए गणितीय तथ्य लिखकर हल कीजिए। तो दैनिक जीवन की समस्या आधारित प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, और हमें गणितीय तथ्य को हल करना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक तरबूज का वजन 5 किलोग्राम है, तो 20 लोगों में बराबर बराबर मात्रा में बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मात्रा में तरबूज मिलेगा। तो इसका हल देखते हैं। 1 किलोग्राम बराबर से होता है 1000 ग्राम, तो 5 किलो बराबर से हो जाएगा 5000 ग्राम, तो 5000 भागित 20, क्योंकि 20 लोगों में बांटना है। तो जब भाग देंगे तो इसका निकल आएगा उत्तर हमारा 250 ग्राम। आप भाग करके देख सकते हैं यहाँ पर। उत्तर हम लिख लेंगे बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को 250 ग्राम तरबूज आएगा। अब दूसरा देख लेते हैं बच्चों। एक टब में 30 लीटर पानी आता है, तो इस पानी से 6-6 लीटर की कितनी बाल्टी भरी जा सकती है। तो इसका हल करेंगे बच्चों हम। टब में पानी कितना है 30 लीटर है और 6-6 लीटर की बाल्टी भरना है, तो 30 भागित 6 कर देंगे तो 5 उत्तर आ जाएगा। 30 को भाग देंगे 5 से, 5 छक्का 30 और उत्तर आ गया हमारा 6। ठीक है, तो हम उत्तर लिखेंगे 6 लीटर की 5 बाल्टी भरी जा सकती है। तीसरा प्रश्न है। 1000 मीटर लंबी रस्सी में से 4-4 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो यहाँ हल के अंतर्गत लिखेंगे रस्सी की कुल लंबाई 100 मीटर, तो 4 मीटर के टुकड़े में क्या करेंगे हम 100 भागित 4, तो हो गया हमारा उत्तर आया 25। तो उत्तर में हम लिखेंगे रस्सी के 4 मीटर के 25 टुकड़े काटे जा सकते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों। रघु के पास कुल है जिसमें सभी नोट 50-50 के हैं, कुल नोटों की संख्या क्या होगी। तो कुल रुपए कितने हैं 1000 रुपए, और नोट कितने कितने के हैं 50-50 के। तो क्या करेंगे 1000 में, तो 1000 में भाग देंगे 50 से, तो निकल आएगा उत्तर 20। करके देख लेते हैं। 1000 भागित 50, 50 दूनी 100, बचा कुछ नहीं, उतारा 0, भाग नहीं जाता का 0, तो हमारा निकल आया 20। ठीक है, ये वाला 20। उत्तर हम लिख लेंगे बच्चों। 1000 में 50-50 के 20 नोट होंगे। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सप्ताह 24 का दिवस 6 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 127 है। प्रश्न पहला है। नीचे दिए गए वस्तुओं के संग्रह को बराबर बराबर 5 हिस्सों में बांटिए। तो बच्चों ये गणित करके कैसे लग रहा है, खेल जैसा लग रहा है ना, मजा आ रहा है। तो ठीक है, देख लेते हैं आगे। एक वस्तु के संग्रह को बराबर बराबर 5 हिस्सों में बांटिए। तो यहाँ पर ये चॉकलेट दी है बच्चों। अभी टोटल कितनी चॉकलेट है आप नापिए, मैं नाप कर नहीं बताऊंगी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि टोटल चॉकलेट है 30। आप नाप के देखिएगा कि 30 है या नहीं। तो इसे 5 बराबर भागों में बांटना है, तो 30 भागित 5, तो ये आ जाएगा 30 में 5 का भाग देंगे 5 6 30, तो ये 6 चॉकलेट होगी। एक भाग में कितनी होगी 6। देखो हमने 1 2 3 4 5 भागों में इसको बांट दिया है, और प्रत्येक भागों में 6-6 चॉकलेट रख दिया है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 8 6 24, 6 पंजे 30। टोटल चॉकलेट कितनी हो गई 30, और ये भी चॉकलेट है 30। आप देखिए कितनी चॉकलेट है, जरा 1 2 3 4 गिनती लगाइए। प्रश्न दूसरा बच्चों। गणितीय तथ्य 20 भागित 4 के लिए वस्तुओं के चित्र बनाइए। यहाँ चित्र बनाना है, तो हमने एक गोले में चित्र बना दिया। कितने चित्र बने हैं, ये 20 चित्र बने हैं टोटल। ठीक है, इसे कितने भागों में बांटना है 4, तो इसे 20 में 4 का भाग दे देंगे हम, 4 भागों में बांट देंगे चित्र में। तो यहाँ 1 2 3 और 4 भागों में हमने बांट दिया है। अब कितने कितने बांटने हैं, तो हम 20 में भाग देंगे 4 से, 4 पंचे 20 हो जाएगा बच्चों। हमारा उत्तर निकला है 5 5, मतलब एक भाग में कितनी वस्तु रहेगी, तो 5 वस्तु रहेगी। तो देखिए हमने यहाँ 1 2 3 4 भागों में वस्तुओं को बांट दिया है, लेकिन कितनी कितनी वस्तु है 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 3 5 10 5 15 5 20, टोटल कितनी होगी 20 को हमने 4 भागों में बांट दिया 5 5। 100 रुपए को 100 लोगों में बराबर बराबर बांटिए। तो हल में देख लेते हैं। टोटल रुपए है 500, बांटना है 100 लोगों में, तो 500 में 100 से भाग दे देंगे, तो उत्तर निकल आएगा हमारा 5। 500 भागित 100, तो 5 रुपए। उत्तर में हम लिख देंगे प्रत्येक व्यक्ति को 5 रुपए आएंगे। प्रश्न चौथा है बच्चों। गणितीय तथ्य लिखिए जो भाग की संक्रिया को प्रदर्शित करे एवं चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखो हमने पहले गणित लिखा है। 20 चॉकलेट 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटिए, ये हमारा हो गया प्रश्न। अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल के अंतर्गत हमने क्या किया, पहले एक बड़ा सा समूह बना लिया जिसमें क्या किया 20 चॉकलेट रख दी। अब इसको हमें 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो हम इसके 4 भाग कर लेंगे, 1 2 3 और 4। इसीलिए यहाँ 20 भागित 4, तो 5 चॉकलेट निकल आएगी। तो एक में कितनी चॉकलेट रखेंगे हम, 1 2 3 4 5, 5 चॉकलेट एक बच्चे को दे देंगे। तो 5 एक को, दूसरे को 5, तीसरे को 5 और चौथे को 5, तो 5 10 15 20 चॉकलेट हो जाएगी। और ये हमने कंप्लीट किया। गणित पांचवा है बच्चों। 30 भागित 5 को बार बार घटाकर एवं चित्रों की सहायता से हल कीजिए। तो हल में देख लेते हैं। 30 में से 5 गया तो 25 बचा, 25 में से 5 घटाया तो 20 बचा, 20 में से 5 घटाया तो 15 बचा, और 15 में से 5 घटाया तो 10 बचा, 10 में से 5 घटाया तो 5 बचा, और 5 में से 5 घटाया तो 0 बचा। कितनी बार हो गया देख लेते हैं। तो ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार, तो 6 बार हो गया हमारा। 30 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 6 30, बच्चा कुछ नहीं, तो ये 6 हो गया उत्तर हमारा। प्रश्न छठा बच्चों। एक डिब्बे में 40 लड्डू है। 5 लोगों को बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने लड्डू मिलेंगे। तो डिब्बे में कितने लड्डू है, तो 40 लड्डू। कितने को बांटना है 5 को, तो भाग 40 भागित 5, तो 40 में 5 से भाग देकर अब कॉपी में देखिए तो उत्तर हमारा आ जाएगा 8। तो हम उत्तर में लिख देंगे प्रत्येक व्यक्ति को 8 8 लड्डू मिलेंगे, यानी एक व्यक्ति को 8, दूसरे को 8, ऐसे 8 8 लड्डू मिलेंगे बच्चों। प्रश्न 7 है बच्चों। एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है, तो 100 मिलीलीटर माप के कितने गिलास भरे जा सकेंगे। तो हल के अंतर्गत देख लेते हैं। एक बाल्टी में 5 लीटर पानी, मतलब 1 लीटर बराबर से 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर बराबर से 1000 गुणित 5, तो 5000 मिलीलीटर टोटल पानी हो जाएगा।
आगे देखते हैं बच्चों, 100 मिलीलीटर की गिलास भरना है हमें, इसीलिए क्या करेंगे 5000 भागे 100 कर देंगे तो निकल आएगा हमारा 50 गिलास। और उत्तर में हम लिख लेंगे 100 मिलीलीटर के 50 गिलास भरे जा सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ हम हल करके बता देते हैं आपको। 5000 भागित 100, तो हम 3 संख्या को ले लेंगे, 100 पंजे 500, बचा कुछ नहीं, उतारा 0, भाग नहीं जाता का 0, तो उत्तर आ गया हमारा 50। हमने उत्तर में लिखा है कि 100 मिलीलीटर के 500 गिलास भरे जा सकेंगे। प्रश्न 8 बच्चों, एक रस्सी की लंबाई 700 सेंटीमीटर है तो उस रस्सी की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो रस्सी की लंबाई कितनी है बच्चों, 700 सेंटीमीटर, और 100 मीटर बराबर से होता है 1 मीटर। हम जानते हैं, हमने सेंटीमीटर मीटर पढ़ा है, तो 700 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, तो 700 भागित 100, तो ये हमारा उत्तर निकल आएगा 7 मीटर। 700 में जब 100 से भाग देंगे तो 100 7 700, उत्तर में हम लिख लेंगे रस्सी की लंबाई 7 मीटर होगी। तो प्रश्न हुआ है बच्चों, एक 15 डिब्बों वाली रेलगाड़ी में 120 पहिए है तो बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने पहिए होंगे। तो हल के अंतर्गत हमने लिखा 15 डिब्बों में कितने पहिए, 120 पहिए, तो एक डिब्बे में कितने होंगे, तो 120 भागित 15। तो बच्चों आपको याद दिलाना चाहिए कि हमने कक्षा 5वीं की एडीएट अभ्यास पुस्तिका भी यहाँ पर भर के अपलोड की है, तो आप अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों में उसे शेयर कर सकते हैं। हम आपको मेन एग्जाम की भी बहुत अच्छी वीडियो बनाकर यहाँ पर आपके लिए अपलोड करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। वो वीडियो आपके लिए एग्जाम की तैयारी की बहुत हेल्पफुल साबित होगी बच्चों। तो आगे देख लेते हैं, 120 में 15 का भाग देखिए, तो 120 में 15 का भाग देंगे तो 15 8 120 होगा, और क्या बचा, कुछ नहीं, और उत्तर निकल आया हमारा 8। ये तो हम उत्तर में लिखेंगे प्रत्येक डिब्बे में 8 पहिए होंगे। आगे देख लेते हैं 10वां प्रश्न बच्चों, मेरे पास 35 किताबें हैं, मैं अलमारी के एक खाने में 7 किताबें रखती हूँ, तो बताइए मुझे इन सब किताबों को रखने के लिए अलमारी में कितने खानों की जरूरत होगी। तो हल देखते हैं बच्चों, तो कुल किताबें हमारे पास है 35, और एक खाने में कितनी किताबें रखी है, 7, तो क्या करेंगे 35 भागी 7, तो 35 में अगर 7 से भाग दिया तो 7 पंजा 35 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 5। तो हमारे यहाँ 35 भागी 7, तो आ जाएगा 5 खाने, और उत्तर में हम लिख देंगे अलमारी में 5 खाने की जरूरत होगी। तो इस तरह यहाँ प्रश्नों के उत्तर मतलब गणित होते हैं बच्चों हल करके पूरे। और कैसा लगा आपको गणितों को हल करना, समझना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो आगे किसी और वीडियो में मिलते हैं। हमने अपने चैनल पे कक्षा 4 के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।